सभी मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, विगत कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि प्रदेश की स्थिति किस तरह से बन बैठी है। यहाँ पर चमड़े का सिक्का चलाया जा रहा है, तुगलकी फरमान दिया जा रहा है और तुगलकी फरमान देने वाले हमारे राजा हेमंत सोरेन जी हालिया दिनों में उन्होंने जो काम किया है वो आपके सामने, सभी के सामने जग जाहिर है। मुझे आपको बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और युवाओं के दिल पे जो चोट चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी से उसको बेखूबी समझ रहा है। आप अगर जेएसएससी और जेपीएससी के पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो चाहे जेएसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे जेपीएससी के एग्ज़ाम हो, बृहद पैमाने पे घोटाले घपले हुए और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बार इन सब चीज़ों को, मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया। जब मैं विधायक था तो उस समय भी हम लोगों ने कई चीज़ों को विधानसभा के अंदर उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी चीज़ों को विधानसभा के अंदर उठाया और आज भी प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम लोग युवाओं के मुद्दों को बार लगातार उठा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि चाहे वो 7वीं से 10वीं जेपीएससी हो, चाहे वो 11वीं से 13वीं जेपीएससी हो, चाहे 14वीं जेपीएससी हो, चाहे सीजीएल हो, जेएसएससी सीजीएल हो, उत्पाद पुलिस हो, वनरक्षी हो, चाहे फॉरेस्टर की बहाली हुई हो, चाहे सीडीपीओ की बहाली हो, पीजीटी टीजीटी हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, तमाम ऐसे परीक्षा जो हेमंत सोरेन की सरकार में हुए, सारे के सारे परीक्षा रिग्ड हुए और जिस एजेंसी को परीक्षा लेने के लिए लाया गया, सारे के सारे एजेंसी ब्लैक लिस्टेड थे। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर मुद्दे को उठाया था और यदि उस समय सरकार एक्ट कर जाती तो आज ये दिन हम लोगों को देखना नहीं पड़ता। यदि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सचेत ये सरकार हो जाती तो आज युवाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो रहा होता। अभी आपको भी पता है कि युवाओं ने जोरदार आंदोलन किया और आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने 11 से 13वीं जेपीएससी हो, सीजीएल हो, तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया और रद्द करते ही एक तरफ बच्चों के चेहरे पे खुशी तो देखने को मिली, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, जो पास हो गए, जो कि कहीं ना कहीं क्रेडिट से आए थे, मेहनत करके आए थे, उनके चेहरों पे भी दुख देखने का आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। तो ये सारे जो क्रियाकलाप हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ है, इसके जिम्मेदार हेमंत सोरेन खुद हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने सचेत किया था, सब हम लोगों ने आगाह किया था, उस समय सरकार ने एक्ट ही नहीं किया और सरकार उस समय यदि एक्ट करती तो आज ये दिन स्थिति हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। सीआईडी के माध्यम से जांच हुआ है और जांच में ये साफ निकल के आया है कि जो हमारे जेएसएससी और जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, जो हमारे जेपीएससी जेएसएससी के सदस्य हैं, सारे के सारे ने एडमिट किया। हेल्थ ख्यांगते के बारे में तो ये आया कि 2 करोड़ उन्होंने पहले ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को लिया, उससे लिया और फिर 20% कमीशन की बात की। और हमारे प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी और उनके ड्राइवर के बारे में ये आया कि 15-20 लाख उन्होंने किसी व्यक्ति से उठाया और ऐसे अनगिनत कितनी ट्रांजैक्शंस हुए। तो कहीं ना कहीं खुद ब खुद सीआईडी चीज़ों को निकाल रही है और सीआईडी चीज़ों को निकाल रही है तो चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। अब हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन ने एक तरफ 13-11 जेपीएससी और 14 जेपीएससी सीजीएल को कैंसिल तो कर दिया, लेकिन उनका क्या जो कि सही मायने में पास होके आया। इसीलिए हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी कि सीबीआई जांच की मांग होती, दूध का दूध पानी का पानी होता, लेकिन सरकार ने सीआईडी से जांच कराया, अपनी एजेंसी से जांच कराया, अपने गिरबान तक उसके हाथ ना पहुँचे इसको लेकर जांच कराया। और जब इस जांच के बाद हाईकोर्ट जब अभ्यर्थी गए तो हाईकोर्ट ने भी स्टे लगा दिया, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हाईकोर्ट स्टे लगाएगा, क्योंकि वो नियुक्ति करके वो आए थे, तो हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब जब हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, जो व्यक्ति जो स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहा था घूम फिर के बाद वहीं आ गया और इसी को लेकर, इसी के आक्रोश में स्टूडेंट्स ने कल आपने देखा कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन का पुतला जलाया गया और हेमंत सोरेन का पुतला जलाया गया तो वहां पर पुलिस ने रोकने उन्हें नहीं है, वहां पर पुलिस नहीं पहुंची, वहां पर जेएमएम के गुंडे, कार्यकर्ता भी नहीं, जेएमएम संपोषित गुंडे वहां पर पहुंच के पूरे बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे थे। कौन से बच्चे थे? वही खतियानी बच्चे थे, वही युवा थे जो
कभी आपके साथ कहते थे, जेएम के साथ कहते थे कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, और आज उसी बच्चे को लाठी मारने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। और अपने पुलिस से नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से पिटवाना, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जेएमएम का पट्टा लगाए हुए, एक राजनीतिक दल का पट्टा लगाए हुए बच्चों पर लाठी डंडे की बरसात जेएमएम के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इमरजेंसी जिसे कह सकते हैं कि जो एक भारत में इमरजेंसी लगा था, उसके बाद दूसरा इमरजेंसी आज लगने का काम हुआ है, जहां पर आप अपनी बात अगर रखते हैं तो आपको सरकार नहीं पनिश करेगी, सरकार के कार्यकर्ता पनिश करेंगे, जेएमएम के लोग पनिश करेंगे। ये दुर्भाग्य है। हालिया दिनों में आपने देखा कि अर्थी उठाई गई थी हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने संयम से काम लिया। भारतीय जनता पार्टी तो ये नहीं कहने गई क्यों जेएमएम के कार्यकर्ता कर रहे हैं। यदि जेएमएम के सीएम के खिलाफ पुतला दहन होता है तो इतना आपको आक्रोश लगता है, इतना आपको दिल पे चोट लगता है कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता को पूछना चाहिए अपनी सरकार से कि आखिर जेएसएससी और जेपीएससी में घपले करके जो आपने यहाँ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया, क्यों किया? तो ये सरकार को जवाब देना है, और ये सरकार के जो कार्यकर्ता हैं उनको बताना है कि किस हैसियत से आपने लाठियां उठाई। और उसके बाद लाठी उठाने के बाद हुआ क्या? लाठी उठाने के बाद एक जो है जेएमएम का कार्यकर्ता फंस गया भीड़ में, और जब भीड़ में फंसता है कार्यकर्ता तो उसको पता है कि किस प्रकार से उसका शर्ट पैंट खोल के उसको मारा गया भीड़ ने, मॉब ने, ये भी आपको ज्ञात हुआ होगा। इसीलिए मैं जेएमएम के कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, संयम से काम लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हर एक गतिविधियों को देखी हुई है, चुप बैठने का काम हम लोग नहीं करेंगे। अगर मधुमक्खी के खोते पे हाथ देंगे तो मधुमक्खी उल्टा आपके शरीर पे, आपके मुंह पे काटेगा, और उस समय फिर नहीं बोलिएगा कि इस तरह की स्थिति, अराजकता की स्थिति आ गई। इसलिए दोनों बातें हैं, दोनों बात को लेकर हम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि किस प्रकार से जेएमएम हठधर्मिता कर रहा है, जेएमएम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लाठीचार्ज करा रहा है, इसको तत्काल रोका जाए। और अगर नहीं रुकेगा तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, वेट एंड वॉच कर रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संयम छूटेगा और जब उनको ऐसा लगेगा कि युवाओं के साथ अत्याचार की ये सरकार कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।